जोन और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और इस टॉपिक के ऊपर से ट्रस्ट मी एक में केस स्टडी जरूर आती है। तो नेचर का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट किसी न किसी चीज के फीचर्स को फॉलो करती है और वही उसका नेचर स्पेसिफाई करता है। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज दिख रही है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट की ज्यादा फीचर्स को कॉपी करती है या साइंस से रिलेट करती है या इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट। तो सबसे पहले आर्ट के साथ शुरू करते हैं। अब अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपने ऐसी कौन कौन से फीचर्स होंगे जो आपके अंदर स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे। देखिए, एक आर्टिस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव होता है, उसकी बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो अपनी ही दुनिया में कहीं ना कहीं गुम रहता है। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा एक पर्सनल स्किल होती है उसकी, मतलब कि वो उसके अंदर इनहेरेंट होती है, राइट। क्रिएटिविटी तो उसकी निकल कर आती है बट इट इज अ पर्सनलाइज्ड स्किल। और एक थियोरेटिकल नॉलेज को वो फॉलो करता है, राइट। मतलब कि आर्ट के अंदर क्या होता है कि जब अगर आप आर्ट लेते हो, अगर आप किसी भी चीज के आर्ट पढ़ रहे होते हो तो एक पूरा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर आप म्यूजिक भी सीखते हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपको पहले सरगम सिखाई जाती है, धुन सिखाई जाती है, एक पूरा थियोरेटिकल स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को सीखने के बाद यूज करते हो। तो पहले एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है अगर आप कोई भी चीज सीख रहे होते हो। ऐसा नहीं कि एकदम से बर्थ होते के साथ ही बंदा जो आर्टिस्ट निकल जाता है। हर चीज का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, एक कोर्स होता है जो वो सीखता है, फिर वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें यूज करता है और अपनी पर्सनलाइज स्किल को यूज करके वो बेस्ट एंड दी बेस्टेस्ट बन जाता है। अब मैनेजमेंट का कैसे आर्ट के साथ कनेक्शन है। देखिए, अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको क्या क्रिएटिव होना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल होना जरूरी है। ये सिर्फ फाइल वर्क तो नहीं होता। मैनेजर का काम क्या होता है? लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, लोगों को इस तरह से मैनेज करना है कि उनको ये भी नहीं लग रहा है कि वो बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं और वो ढील भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है कि काम टाइम पे निकलवाना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली निकालना है। मैनेजर का काम ही यही होता है कि टू डू द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब आपके आगे 10 बंदे हैं, 4 तो ऐसे हैं जिसको भाई पैसे की बहुत जरूरत है, तो उसको आप किस तरह से डील करोगे कि भाई मैं तुम्हें और इंसेंटिव दिलाऊंगा और अच्छे से काम कराऊंगा, है ना। अगर 2 ऐसे हैं जो बहुत अच्छे घर से हैं, बस वो एक्सपीरियंस लेने आए हैं कि घर बैठ के क्या करेंगे, पापा का बिजनेस पड़ा हुआ है लेकिन हमने सोचा चल जॉब कर लेते हैं, कुछ सीख ही लेंगे लाइफ में, तो उसको आप इंसेंटिव के बेस पे नहीं घुमा सकते हो। उसके लिए आपको कोई अलग ट्रिक निकालनी पड़ेगी। मतलब हर आदमी से काम निकालने के लिए आपको एक अलग ट्रिक को यूज करना पड़ेगा। तो वो एक मैनेजर की क्या होगी? क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी सिर्फ पोस्टर बनाने में नहीं होती, वो हर चीज में दिखती है कि आप इस काम को किस तरह से करके दोगे। दिस इज योर क्रिएटिविटी। मुझे बस काम करा होना चाहिए, है ना। टॉप मैनेजमेंट से यही जवाब आता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये फीचर तो हमारा मैच हो गया। अब दूसरी बात, पर्सनलाइज स्किल। तो जैसा अभी हमने बात करी कि एक मैनेजर जो होता है ये उसकी प्रॉपर स्किल है कि वो कैसे टैकल कर रहा है प्रॉब्लम को, वो कैसे काम निकलवाने के लिए कोई भी ट्रिक यूज कर रहा है, ये उसका एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं है कि उसने देखा कि भाई उस बंदे ने उस पोजीशन पे ऐसा किया था, मैं भी यही कर लेता हूँ। कभी भी आप किसी भी चीज को मतलब एकदम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। ये एक स्किल है जो आपको पर्सनली उसके अंदर उस फील्ड में उतर कर करनी पड़ेगी, है ना। एक ही पॉलिसी आप सीख सकते हो लेकिन हर जगह वो 100% हो जाए ऐसा नहीं होता। तो ये भी मैनेजमेंट की जो है ना यहाँ पे फीचर मैच करता है। और दूसरी बात, थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या कि भाई एकदम से तो बंदा मैनेजर नहीं बनता, वो कुछ ना कुछ सीख कर आता है। आप MBA के अंदर अपने मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ के आओगे कि हाँ भाई सेल्स ऐसे होती है, ये थ्योरीज है, ये है, वो है। उसके बाद उन थ्योरीज को यूज करके आप अपनी स्किल को यूज करोगे, है ना। तो वहां पर मैनेजमेंट का ये फीचर भी मैच कर जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट? यस, वी कैन से दिस। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। इन तीनों बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई ये तीनों फीचर मैच कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो आर्ट वालों ने तो हाथ उठा दिया कि हाँ भाई मैनेजमेंट आर्ट है, हम बड़े खुश हैं, मैनेजमेंट अब आर्ट्स की साइड आ गई है, साइंस वालों की साइड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर साइंस वाले गुस्से हो गए कि भाई मैनेजमेंट तो साइंस होनी चाहिए ना, साइंस वाले तो प्रायोरिटी होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, हम बेस्ट हैं। तो साइंस वालों ने अपने कुछ वो दे दिए कंक्लूजन कि देखो साइंस के अंदर जो है ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यूज होते हैं।
उसके अलावा साइंस के अंदर ना एक सिस्टमैटिक कोर्स ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक कोर्स होता है प्रॉपर, जिसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं। और उसके अलावा साइंस जो है एक यूनिवर्सल वैलिडिटी रखता है। तो उन्होंने साइंस वालों ने क्या किया कि ना ये 3 पॉइंट्स दे दिए कि भाई तुमने 3 आर्ग्यूमेंट दिए, हम भी 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं। फिर मैनेजमेंट ने कंसिडर करेंगे तीनों चीजें कि साइंस कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो मैनेजमेंट के फीचर देखा कि हाँ भाई एक मैनेजर भी है ना, वो एक टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करता है कि रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करता है, कभी भी एक फिक्स रूल तो उस पर चलता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि जिस तरह से साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब कि हाँ भाई एक बना दिया ये रूल है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7, ये तो रूल हो गया कि हर जगह यूनिवर्सिटी पाई की वैल्यू इतनी रहेगी। लेकिन साइंस के अंदर क्या होता है कि बार बार एक्सपेरिमेंट करो और फिर देखो कि क्या रिजल्ट आता है। मतलब एक ही रूल पे साइंस नहीं चलता, साइंस तो नाम ही एक्सपेरिमेंट्स का है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट भी जो है नाम ही एक्सपेरिमेंट का है। तो हमने कहा ठीक है भाई, साइंस वालों की बात ठीक है, ये फीचर तो मैच कर गया मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अब साइंस की कैटेगरी में भी आने लग गए। फिर साइंस वालों ने कहा कि ये एक सिस्टमैटिक कोर्स ऑफ नॉलेज है, या फिर मैं कहूँगी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है, ये एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे कि न्यूटन ने लॉ दिए, पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, और अब कोई और लॉ देगा तो वो चौथा देगा। ऐसा नहीं है कि उस बदल के पहला दे देगा, क्योंकि जो एक पूरी बॉडी चलती है आ रही है वो इसी तरह से फॉलो करेगा पैटर्न। पर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमने कहा कि ठीक है, इट्स अ साइंटिफिक, इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, लेकिन एग्जैक्टली मैनेजमेंट ऐसे नहीं चलेगी कि ऐसे 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 ही चले, राइट। है ये बॉडी ऑफ नॉलेज एक प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन इसके अंदर इतना सिस्टमैटिक वाला सीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फ्लैट चला गया रीजन कि ठीक है भी नहीं भी है, ये फीचर थोड़ा बहुत मैच कर रहा, थोड़ा बहुत नहीं कर रहा। लेकिन जब उन्होंने तीसरा रीजन दिया कि इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब एक बार जो एक्सपेरिमेंट सेट हो गया, जैसे मैंने अभी भी बताया कि न्यूटन की लॉ है, उसने एक बार लॉ दे दी, एक्सपेरिमेंट करके फिक्स हो गई, उसके बाद मान ली जाती है कि हाँ भाई ये ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया कि न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन्स होते हैं और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो एक बार दे दिया, बोर ने तो दे दिया, तो ये तो फिक्स हो गया। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि बार 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 हर सिचुएशन पे आपको पर्सनलाइज अप्रोच लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना, ये रीजन तो काट दिया कि नहीं भाई तुम्हारी यहाँ पर ना चोरी पकड़ी गई है, अब यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस का मैच नहीं होती। तो फिर साइंस वालों ने कहा कि नहीं, इतनी एसेंस हम आर्ट वालों को जितने नहीं देंगे, 2 रीजन तो हमारे मैच हो रहे थे ना, एक ही नहीं हो रहा। तो वी कैन से कि मैनेजमेंट इज, कंक्लूजन क्या निकला कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्टली साइंस नहीं है, थोड़े थोड़े फीचर साइंस के हैं और थोड़े थोड़े नहीं है, तो इसको हम इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज एन आर्ट एज वेल एज इनएग्जैक्ट साइंस। अभी तक तो ना इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही थी। अब प्रोफेशनल्स भी घुस गए इस लड़ाई में। उसने कहा नहीं भाई, जब आर्ट वाले अपनी साइड ले रहे हैं, साइंस वाले अपनी साइड ले रहे हैं, तो प्रोफेशनल्स क्यों पीछे हटे। प्रोफेशंस के भी कुछ फीचर्स मिलते हैं जो मैनेजमेंट को अपनी तरफ खींच सकते हैं। हमने कहा कौन से, तो प्रोफेशनल्स जो है ना, उन्होंने अपने फीचर्स बता दिए। क्या क्या प्रोफेशनल्स ने कहा, देखो उन्होंने कहा भाई हम जो है एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हम मान ली तुम्हारी ये बात। फिर उन्होंने बोला कि भाई हर कोई जो है वो प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जैसे सीए हो गया, डॉक्टर्स हो गए, एलएलबीज हो गए, जिनके लिए एक स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है। ऐसी कोई भी लॉयर नहीं बन जाता जब तक उसने एलएलबी नहीं करी, ऐसी कोई भी डॉक्टर नहीं बन जाता जिसने एमबीबीएस नहीं करी। तो प्रोफेशनल से कहा भाई हमारी जो है ना एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमें ये सब करने के बाद ही हम प्रोफेशनल्स बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि हमारा ना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे वो पिक्चर थी ना 3 इडियट्स, उसने बोला था ना कि अरे तुमने कौन सी वो ओथ ली थी जिसको ओथ लेने के बाद तुम लोग जो है वो चीज़ फॉलो करते हो, किसी भी पेशेंट को नहीं छोड़ते। तो वो क्या है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है कि हर बंदा जो है अपने बार काउंसिल के अंदर मेंबर होता है
कि हाँ भाई आप जो हो ये सारे रूल्स फॉलो करोगे, अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए हो तो आपके ऊपर कुछ रूल्स जो है वो लागू होते हैं आपकी कम्युनिटी के। तो उन्होंने कहा भाई हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उसके अलावा हमारे जो होते हैं ना रिस्ट्रिक्टिव एंट्री होती है कि हर कोई ये नहीं बन जाता है जब तक आपने कोई स्पेशल डिग्री ना करी हो, है ना, ये प्रोफेशनल्स ने बोला। और उन्होंने बोला कि हमारा एक फीचर है कि हम सर्विस मोटिव होते हैं, मतलब हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम लोग का जो काम होता है वो सर्विस मोटिव होता है, वी आर प्रोवाइडिंग इंटेंजिबल सर्विसेज। तो अब मैनेजमेंट की कुछ चीजें देखी गई, मैनेजमेंट ने कहा भाई हाँ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो मेरे वाले बंदों को भी करनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग एकदम से मैनेजर्स नहीं बन सकते, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बन सकते जब तक वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट का कोर्स ना करके आए। चाहे आप MBA करें, चाहे आप PGDM करिए, आपको मैनेजमेंट के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ ये फीचर तो मेरा बनता है, तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनल्स के साथ हूँ। फिर मैनेजमेंट ने देखा कि मेरे लिए कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है, मतलब बार काउंसिल नहीं है मेरे लिए, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इतना हार्ड मतलब एकदम ऐसा नहीं है, रिजिड रूल नहीं है कि हाँ भाई आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगी फ्लैट चला गया, थोड़ा पार्शियल में है ना। इट मे बी अ फ्यूचर में इट मे बी अ फीचर कि हम लोग जो है ये बाद में कभी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए एट प्रेजेंट ये नहीं हो रहा है, एकदम रिस्ट्रिक्टिव नहीं। फिर उन्होंने बोला इसमें रिस्ट्रिक्टिव एंट्री है, हर कोई नहीं मैनेजर बन सकता। तो भाई मैनेजर तो कोई भी बन सकता है अगर आपके पास टैलेंट है, ऐसा कोई हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा कि जब तक MBA नहीं है तब तक मैनेजर नहीं बनोगे, अभी तक तो नहीं है। हालांकि इस चीज़ को प्रेफर किया जा रहा है कि MBAs आर ऑलवेज प्रेफरेबल टू बिकम अ मैनेजर, लेकिन अगर कोई BTech है, कोई BA है, कोई BCom है जो 10 साल से मैनेजमेंट का पार्ट है, तो उन्हें बना देते हैं मैनेजर प्रमोशन के तौर पे, है ना। तो ये भी थोड़ा रीजन जो है हमने इसको फ्यूचर के लिए टाल दिया। हाँ लेकिन लास्ट फीचर मैंने कहा सर्विस मोटिव, ये तो भाई मैनेजमेंट का फीचर है, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल प्रोसेस और ये दिखती नहीं है, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसका होना फील होता है ना, ये दिखती नहीं है बट इट इज अ सर्विस मोटिव, इट इज अ इंटेंजिबल प्रोसेस। तो ये दो फीचर्स जो है प्रोफेशन के मान लिए गए कि मैनेजमेंट प्रोफेशन भी हो सकती है, लेकिन बाकी के दो जो है इसको नियर बाय फ्यूचर के लिए रख दिया। तो प्रोफेशन नहीं है अभी, बट इट मे बिकम अ प्रोफेशन, इट मे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन इन द नियर बाय फ्यूचर। तो इसको फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया और इसमें अभी बहुत कहा कि स्कोप बाकी है मैनेजमेंट में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इज मैनेजमेंट एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, तो आपके पास मेरे ख्याल से सारा जवाब होगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी है। इज इट एन आर्ट? यस इट इज एन आर्ट। इज इट अ साइंस? नो, बट इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। Is it a profession? Yes, it may be a profession, but in the nearby future. For now, it is not considered to be a profession, right? तो ये थे आज का हमारा सेशन, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मे बी मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ्रूटफुल मैंने दिया है। और अगर आप अभी भी आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग।